आप देख रहे हैं सिटीजन टीवी और मैं हूं आपके साथ गौतम झा। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं देश में धार्मिक प्रचार और जन जागरण जागृति की लड़ाई लंबे समय से लड़ने वाले एक ऐसे संत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूं तो इस देश को ऋषियों का देश कहा जाता है, जहां ऋषि ही कृषि के गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे। आज हमारे साथ हैं फलहारी बाबा। सबसे पहले बाबा, आपको कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा आपसे, बस 2-3 जन जागरण चूंकि आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, उसी दिशा में हमारा कुछ सवाल रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आज के समय में देश की 145 करोड़ की आबादी में लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार के दिए हुए राशन पर आधारित हैं, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आज भी लगभग हर घर नहीं तो उनके रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं है। आने वाले समय में देश में कैंसर विस्फोट होने वाला है। ऐसे में खाद्य पदार्थों को लेकर, जैसा कि आपका परिचय है कि आप फलहारी बाबा हैं, सिर्फ फल खाते हैं, तो जनता के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे उसके अन्न को लेकर, उस भोजन को लेकर? देखिए, अभी अन्न तो दूषित हो चुका है केमिकल पदार्थों के कारण जी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे इसमें सरकार भी दोषी दिखाई दे रही है, इसलिए कि पाम ऑयल जो कि सब चीज का कैंसर का मूल कारण है, विकसित देशों ने पाम ऑयल को अपने देश में बैन कर दिया है। हम पाम ऑयल का आयात क्यों कर रहे हैं? पाम ऑयल हर एक खाद्य पदार्थों में मिल रहा है। हमारे किचन में पाम ऑयल पहुंच गया है रिफाइन के माध्यम से, यहाँ तक कि घी में भी मिलावट कर दी जा रही है। हर एक चीज में पाम ऑयल को एकदम हमारे देश में बैन करना चाहिए सरकार को, तभी हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पा सकेंगे। दूसरी बात कि देश में अभी जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें विदेशी कंपनियों के द्वारा कई सारे बीजों को यहाँ संक्रमित कर दिया गया है। जैसे अगर गाय की बात करें तो पहले हमारे यहाँ देसी गाय हुआ करता था, बाद में फिर वो सिजीरियन गाय बनना शुरू हो गया और फिर देसी गाय धीरे धीरे विलुप्त हो गई। यही कुछ हमारे देश में खाद्य पदार्थों का है। जैसा भी आपने पाम ऑयल की बात की, तो सरकार ने खुला छूट दे दिया है कि तेल में, मस्टर्ड ऑयल में 40% तक पाम ऑयल को मिलाया जा सकता है। और इसी कारण जो भी लोग पाम ऑयल का सेवन करते हैं या वो मस्टर्ड ऑयल को लेते हैं, लेकिन वो मस्टर्ड ऑयल में पूरी तरीके से पाम ऑयल 40% है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति, चाहे आप किसी भी ब्रांड का सरसों तेल खा रहे हैं, लेकिन उसमें तो पाम ऑयल का 40% है। तो ऐसे में क्या सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार कहीं न कहीं दोषी है। इस क्षेत्रों को सोचना नहीं चाहिए। पाम ऑयल को अविलंब बैन करना चाहिए पूरे देश में। दूसरी बात यह है कि देश की आबादी लगभग 145 करोड़ है और इसमें लगभग 77 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 72 करोड़ महिलाएं हैं। 5 करोड़ पुरुषों से कम है महिलाएं। अगर ऐसे रेशियो में देखें तो लगभग 1000 पुरुषों पे 922 महिलाएं हैं। ऐसे में महिलाओं के प्रति जब हिंसा क्या बात होता है, तरह तरह की बातें सुनने में आती है, तो एक संत होने के नाते आपके मन की करुणा कैसी हो जाती है और आप क्या समाज देना चाहते हैं इस पुरुष प्रधान समाज के उन लोगों को जो आज भी महिलाओं को एक कमोडिटी और एक वस्तु के रूप में देखते हैं? ये सभी अज्ञानता के कारण हो रहे हैं। हम सनातनी यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता रमन करते हैं। हम तो नारियों को पूजते हैं। कुमारी कन्याओं का पैर पूज कर हमें चिमाते हैं। कुमारी कन्याओं को, हम तो कन्याओं को पूजने वाले हैं। लेकिन पूजने वालों में विकृति कहाँ से आ गई? निश्चित रूप से अज्ञानता है, और इसके लिए कहीं न कहीं बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गलत टीवी का प्रचार प्रसार जो भी चल रहा है घर घर में, और कहीं न कहीं सिनेमा जगत भी इसमें पूर्ण दोषी मुझे नजर आ रही है। जैसे मेघालय में जाते हैं तो मेघालय में ये कहा जाता है
कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने वहां एक जाति है जो अपने यहाँ लड़कियों की शादी जब होती है उनके यहाँ, तो लड़का चला आता है उस लड़की के घर पे। जबकि अमूमन आप पूरे देश में किसी भी कल्चर और सिविलाइजेशन में जाएंगे तो देखेंगे कि जब लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियां चली जाती हैं लड़के के घर पे। तो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है इससे बढ़ता है। लेकिन अगर आप मेघालय के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मेघालय में एक जनजाति है जिनमें यह प्रथा है, तो वहां महिला हिंसा पूरी तरीके से कम हो गई है, नहीं के बराबर है। ऐसे में क्या लगता है कि भारत जो पुरुष प्रधान समाज है इसको एक इक्वलिटी की दिशा में आगे बढ़ते हुए महिला प्रधान समाज बनाने की जरूरत है। इसके बारे में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम महिलाओं का सम्मान देते हैं और महिला प्रधान या पुरुष प्रधान नहीं, धर्म प्रधान देश होना चाहिए। हमारे यहाँ तो नारियां ऐसी ऐसी हुई हैं कि अपने सतीत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को ही बालक बना के रखी है। सतीत्व की रक्षा नारी का परम धर्म है। अगर नारी कोई सतीत्व की रक्षा करती है वो कुछ भी कर सकती है। हम तो नारी को पूजने वाले हैं, नारी प्रधान नहीं। हमारे यहाँ तो शुरू से नारी को अर्धांगिनी, आधे अंगकार ही नहीं। अगर कोई पुरुष पाप कर्म करता है तो उसके पाप कर्म की भागी नारी नहीं होती, लेकिन अगर कोई पुरुष पुण्य कर्म करता है तो उसके पुण्य कर्म के आधे हिस्से की भागीदार नारी बन जाती है। तो हमारे यहाँ ये चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहीं कहीं अपनी परंपरा है, तो अगर मेघालय में परंपरा है कि वहां पुरुष चले जाते हैं तो जाएं, हमारे वहां परंपरा नहीं है, तो हम तो अपनी परंपराओं का पालन करें। हम सभी को अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए। अभी तो हमारी परंपराओं पर ही तो कुठाराघात हो रहा है। बात यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर थी कि आज देश में महिलाओं के प्रति हिंसा हर जगह बढ़ रही है। घर परिवार से शुरू होकर या ऑफिस, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, हर जगह हो रहा है। ऐसे में महिला को क्या राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए और उसको राष्ट्र सेवक का दर्जा दिया जाए और उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए? क्या कानून में ऐसा व्यापक सुधार की उम्मीद आप देखते हैं? राष्ट्रीय संपत्ति नहीं, महिलाएं हमारे आदर्श हैं। उनकी सुरक्षा के संबंध में निश्चित रूप से सरकार को जीरो टॉलरेंस लाना चाहिए और महिला की सुरक्षा के लिए जो उचित कदम हो उसे सरकार को उठाना चाहिए। इसमें कहीं कोई शक नहीं। जैसा कि 13 अखाड़े हैं देश में और लगभग 2 करोड़ साधु देश में हैं। आज तक राम राज की परिकल्पना हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन आज तक उन 2 करोड़ साधुओं के डिजिटलाइजेशन का प्रक्रिया जो था वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें यह पता चले कि देश में 2 करोड़ साधु कहाँ हैं और किस हालात में हैं। उन्हें बेसिक बुनियादी चीजें जैसे रहना, खाना, स्वास्थ्य, जीवन बीमा, हेल्थ कार्ड, इसकी भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप चूंकि संत समाज से आते हैं, आप इस पीड़ा को जरूर देखे होंगे। क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे कि साधुओं के संरक्षण के लिए, क्योंकि यह देश ऋषियों का देश कहा जाता है, उनके संरक्षण के लिए ज्ञान का सबसे पहला केंद्र जो है वो ऋषि ही होते हैं, साधु संत ही होते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास करना चाहिए सरकार को? आप अपना राय दें। सर्वप्रथम तो सरकार जो बड़े बड़े मठ मंदिरों का अग्रहण किए हुए उसे मुक्त करे। मंदिरों का अधिग्रहण कदापि उचित नहीं है। आप क्या किसी गिरजाघर, चर्च, मस्जिद, दरगाह, यहाँ तक कि सिखों के जो पूजा स्थल हैं, उनके जो गुरुद्वारा हैं, क्या किसी का सरकार ने अधिग्रहण किया है? नहीं किया है। तो सर्वप्रथम तो सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं की सरकार कहलाती है, लेकिन ये कानून तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस सरकार ने इस कानून को लाया है। तो सर्वप्रथम तो सरकार को मठ मंदिरों को मुक्त करना चाहिए अधिग्रहण से, और फिर साधु संतों स्वयं सरकार के आश्रित नहीं है, वो हैं, वो रह लेंगे, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर जो अंकुश लगा रखा है उस अंकुश से सरकार को मुक्त करना चाहिए। तो देश की जो समृद्धि होगी वो इन्हीं विचारों से